न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसे बहुत ही कम शब्दों में मैं आपको समझा दूंगा ताकि कहीं भी इंटरव्यू में आप इसका सही तरीके से आंसर दे पाए। वैसे तो ये बहुत ही लंबा टॉपिक है, एग्जाम्पल के साथ बताना है, लेकिन मैं आपको इतनी आसान से शब्दों में बता दूंगा, जीवन भर आप नहीं बोलेंगे, चाहे आप इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले न्यूमेरिक और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन से पहले आप जान लीजिए कि डिस्ट्रीब्यूशन क्यों जरूरी है। किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाने के लिए उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। यानी कि कैसे पहुंचेगा? दुकानों की वजह से पहुंचेगा। गली मोहल्ले जितने छोटे छोटे एरिया होते हैं, सभी दुकानों पर अगर वो प्रोडक्ट रखा है तो उसके बिकने की जो संभावना है वो ज्यादा हो जाती है। किसी कस्टमर को उस चीज की रिक्वायरमेंट हुई, उसने दुकानदार से मांगा, अगर वो नहीं होगा तो कुछ दूसरा प्रोडक्ट या दूसरी कंपनी का कॉम्पिटिटर प्रोडक्ट वो ले लेगा। इस तरह से उस कंपनी की जिसका वो प्रोडक्ट मांग रहा था उसकी सेल डाउन हो जाएगी। यानी कि जब है ही नहीं प्रोडक्ट तो बिकेगा कैसे? इसीलिए जरूरी होता है कि प्रॉपर तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है इसको फॉर्मूले से कैसे पता लगाते हैं? टॉप लेवल पे जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरीके से पता लगाते हैं कि अभी सही तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ, अभी और भी होना है। ये सारा एक फॉर्मूला होता है जिसको कहते हैं न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। दो कैटेगरी में बांटा जाता है। तो ये होता क्या है? आपके एरिया में जब भी मैनेजर पूछता है कि भाई हमारा प्रोडक्ट कितनी दुकानों पे लगा हुआ है, तो क्या सर हमारा तो जितनी भी वीट है सभी दुकानों पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है, आप आके चेक कर लीजिए। यही चीज न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी छोटी से छोटी दुकानों पर, उस एरिया के सभी दुकानों पर प्रोडक्ट हमारा अवेलेबल होता है, उसको कहते हैं न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसमें परसेंटेज होता है, कितने परसेंट दुकानों पे है, कितने परसेंट दुकानों पे नहीं है, इसका फॉर्मूला होता है। इसको किसी दूसरे वीडियो में बताऊंगा बहुत अच्छी तरीके से। तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया? जब आपका मैनेजर आपसे पूछता है कि भाई आपके बीट में मेरा प्रोडक्ट अवेलेबल है, कंपनी का प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो आप कहते हो हाँ सभी दुकानों पर है सर, आके चेक कर लीजिए, किसी भी बीट पे चलिए, आपको सारा हमारा प्रोडक्ट मिल जाएगा, हमारी कंपनी का प्रोडक्ट मिल जाएगा। चाहे एक पीस मिले, चाहे 2 पीस मिले, चाहे 4 पीस मिले, हर दुकान पर हमारी विजिट है और हर दुकान पर हमारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। आप ताल ठोक के कहते हो। ये चीज होती है न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन। आपके एरिया में ज्यादातर दुकानों पर, ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर यानी 100% दुकानों पर आपकी कंपनी का कोई ना कोई प्रोडक्ट अवेलेबल है किसी भी क्वांटिटी में। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। अब आ गया वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। किसी भी कंपनी का जो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है उससे कंपनी की सेल बढ़ती है। भाई ज्यादा से ज्यादा दुकानों पर आपके अवेलेबल रहेगा तो ज्यादा से ज्यादा उसे कस्टमर खरीद पाएंगे और दुकानदार भी फोर्स करेगा कस्टमर को उसको लेने के लिए, क्योंकि वो भी चाहेगा मेरी दुकान में ये प्रोडक्ट बिके तो मार्जिन मुझे मिले, प्रॉफिट मिले। तो इसके लिए न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी होता है। अब आपने तो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया कि सर हमारी तो हर दुकान पे प्रोडक्ट लगा हुआ है, ठीक है। कभी कभी आप कहते हैं प्रोडक्ट उठ नहीं रहा, दुकानों पर लगा पड़ा है, लेकिन कंपनी की सेल नहीं आ रही। आपने पूरे एरिया में सब दुकानों पर प्रोडक्ट लगा दिया, कुछ पर बिक रहा है, कुछ पर नहीं बिक रहा, और अब आपके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आपका बॉस पूछता है तो आप कहते हैं सर सब दुकानों पर लगा हुआ, अब जैसा बिकेगा वैसे ऑर्डर आएगा। अब बारी आती है वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन की। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है कि जहां पर जो दुकानदार उस तरह के प्रोडक्ट बेच रहा है दूसरी कंपनी का, क्या वो हमारा प्रोडक्ट क्यों नहीं बेच रहा? तो आपके एरिया में जो भी ऐसी दुकानें हैं जहां पर हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिकता है, अगर वो दुकानदार उस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं दे रहा, हमारे प्रोडक्ट को नहीं रख रहा, तो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन फेल है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि अगर आपके एरिया में टोटल 50 दुकानें ऐसी हैं, मान लो आपके एरिया में 400 दुकानें हैं और टोटल 150 दुकानें ऐसी हैं जो हमारी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस तरह के प्रोडक्ट बेचता है, लेकिन वो दूसरी कंपनी का बेच रहा है, तो हमारा अभी वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हुआ नहीं है। हमें वो टारगेट दुकानें
और उसी क्वांटिटी में माल उनको बेचना है। अगर वो दूसरी कंपनी का 100 पीस बेच रहे हैं, हमारी कंपनी का 3 पीस रखा हुआ है, तो वेटेज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। उस दुकान की औकात के हिसाब से, उस दुकान की क्षमता के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट वहां बिकना चाहिए। उसके लिए हम क्या एफर्ट्स लगा रहे हैं, क्या वर्किंग कर रहे हैं, किस तरह की रिपोर्ट अपने मैनेजर को दे रहे हैं, ये सारी चीजें वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन के अंडर में आती है। क्योंकि कभी कभी सारी दुकानों पर माल आपका लगा रहता है, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन आपका टारगेट पूरा नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि वो दुकानें आपसे माल उतना नहीं ले रही है जो उस चीज को स्पेशली बेचती है। अगर वो माल लेने लगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अब इस बात को एक दूसरी तरीके से समझाता हूं। बहुत सारे सेल्स पर्सन ऐसे होते हैं, जब मैनेजर पूछता है कि भाई तेरा टारगेट तो पूरा हो रहा है, लेकिन मैं तो गया था तेरे साथ मीट पे, आधे से ज्यादा दुकानों पर हमारा माल ही नहीं लगा हुआ। तो वो सेल्स पर्सन क्या रिप्लाई देता है? सर आपको टारगेट से मतलब है, मैं टारगेट कैसे भी कर दूं, चाहे 5 दुकानों पर बेच दूं, चाहे 50 दुकानों पर बेचूं इसको, आपको क्या करना है सर, आपका टारगेट पूरा हो रहा है ना। तो यहां पर वो जो सेल्स पर्सन है वो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है। वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन, उसका न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस नहीं है, उसका वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में फोकस है। उसने ऐसी दुकानें खोज रखी है जो स्पेशल इसी तरह के प्रोडक्ट में डील करती है, बल्क में, होलसेल में और रिटेल में। ऐसी दुकानें उसने पकड़ रखी है, उसी पर जाता है, उसी पर ऑर्डर लेता है और उसका टारगेट पूरा हो जाता है। तो यहां पर कंपनी का जो वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो रहा है, वो परफेक्ट पूरा हो रहा है। उस तरफ तो सेल्स एम्प्लॉय जीत रहा है, लेकिन उसी एरिया में न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा। क्योंकि अगर उसके पास 400 दुकानें हैं, केवल वो 150 दुकानों पर डील कर रहा है, बाकी की दुकानें क्या होंगी? तो वहां पर भी उम्मीद है कि कंपनी की सेल बढ़ जाएगी अगर वो बाकी के दुकानों पर भी फोकस करेगा। इसीलिए कंपनी उसको फोर्स करेगी कि भाई तुम्हारा वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, तुम ऐसा करो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन पर भी फोकस करो, तो जो टारगेट हो रहा है उससे भी ऊपर टारगेट होगा, उससे भी ऊपर सेल बढ़ेगी। और जहां पर सारी दुकानों पर माल लगा हुआ है, 2-2 पीस, 3-3 पीस, लेकिन टारगेट नहीं हो रहा, तो वहां पर कंपनी उस सेल्स एम्प्लॉय से कहेगी भाई तुम्हारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन भी करो। अपने एरिया की ऐसी लिस्ट बनाओ 150 दुकानों की जहां पर ये माल बहुत ज्यादा बिकता है, लेकिन वो हमसे ले नहीं रहे। तो उनके लिए हम अलग स्कीमें बनाएंगे, उनके लिए अलग हम प्रिपरेशन करेंगे, तैयारी करेंगे। ऐसी लिस्ट बना के दो मुझे। तो वहां पर कंपनी आपसे कहना चाह रही है कि भाई तुम्हारा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन बहुत अच्छा है, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन करो। वो 150 दुकानें जो है उन पर फोकस करो, हमारा माल बेचना चाहिए वो, तब हमारा टारगेट और ज्यादा पूरा होगा। क्योंकि अभी वहां उम्मीद बची हुई है सेल करने की। तो आपने समझा न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन एरिया की सारी दुकानों पर माल लग गया, थोड़ा थोड़ा जैसा भी जितना भी लगा हुआ, चाहे एक प्रोडक्ट। और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पूरे एरिया के दुकानों पर माल नहीं लगा, लेकिन उस एरिया की जो क्रीम दुकानें हैं 400 में से 150, वहां हम माल बेचते हैं और चद्दर तान के सोते हैं। तो ये हो गया न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन और वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका फार्मूला होता है कि कितने परसेंट न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, कितने परसेंट वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन को और स्ट्रांग करने के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए, टारगेट को पूरा करने के लिए इसकी कैलकुलेशन लंबी होती है और उसमें काफी सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। अगली किसी वीडियो में आपको एग्जांपल के साथ बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक दबाओ और वीडियो को शेयर करो ताकि और लोग इससे सीख सके और इंटरव्यू में सही तरीके का जवाब दे सकें और लाइफ में तरक्की कर सकें।